अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और नाश्ता करने के बाद जो है अम्मी बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना आप ही धो दें। और कभी अम्मी धोती हैं कभी मैं धोती हूँ। तो जिस दिन मैंने कोर्स करने जाना होता है तो उस दिन मेरा बहुत ही बिजी डे होता है, क्योंकि मैंने साथ साथ यूट्यूब पे काम भी करना होता है और मैंने कोर्स करने भी जाना होता है और घर के काम भी होते हैं और फिर असाइनमेंट्स वगैरह भी होती हैं। तो बहुत मुश्किल होता है जो है ना वो दिन मैनेज करना। और इस तरह इतनी तेज़ी होती है ना, समझ ही नहीं लग रहा होता कि बंदा क्या करे और क्या ना करे। तो यहाँ पर अम्मी बर्तन धो रही थी और यहाँ पर मैंने अपनी कॉपीज़ का काम रखा हुआ था। यहाँ पर अम्मी जो है ना वो तिलावत सुन रही थी और वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने जो है ना दोबारा से जो है ना सूरत यासीन, सूरत रहमान, ये है ना अम्मी मॉर्निंग में ज़रूर सुनती हैं। तो ये 4-5 सूरतें इकट्ठी अम्मी ने लगाई हुई थी, तो मैंने दोबारा से वीडियो ऑन कर दी। और यहाँ पर मैंने अपना जो है ना कॉपीज़ वगैरह का काम रखा हुआ था, तो मैंने कहा जाने से पहले जितना मुझसे हो जाए मैं वो कर लूँ। नाश्ता मैंने कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान उठाया। अब एक हाथ से मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था, इतनी मुश्किल से। एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ में ये जो है ना मैंने उठाना था। तो फिर मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से ये उठा के दोबारा से कैमरा ऑन किया और ये मैंने अपने ग्लव्स वगैरह उठाए और अब मैं ऊपर छत पर जा रही थी। तो जी हम आ चुके हैं छत पे और अभी आप देख सकते हैं धूप जो है वो अभी सिर्फ दीवारों पे ही है, इतनी कोई ख़ास धूप नहीं आई। और चारपाई जो है ना वो दूर पड़ी थी और यहाँ पर थोड़े से जो है ना वो कपड़े वगैरह भाई की अम्मी ने धोए हुए थे, कल को अम्मी ने धोए थे। तो ये मैंने ग्लव्स वगैरह और कॉपीज़ वगैरह जो है ना चारपाई पर रखी, बल्कि रखी क्या मैंने फेंकी, क्योंकि मेरे हाथ में इतना जो है ना वो दर्द होना शुरू हो गया था। और पेपर बोर्ड जो है ना वो मेरी बाजू में चुभ रहा था और मैंने जो है ना बस तेज़ी में जो कपड़ा था वो मैंने तार पे जो है ना वो दिया। और अब मैं जो है चारपाई जो है वो धूप पे कर रही थी यहाँ पर। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो धूप है वो अभी बस स्टार्टिंग ही थी। ये देखें आसमान जो है वो वैसे तो बहुत साफ़ है और सूरज जो है, क्योंकि ये सामने हमारे जो है ना छत उनकी ऊंची है, जिस वजह से हमें धूप बहुत लेट आती है हमारी छत पर। तो खैर मैंने अब चारपाई जो है ना वो अनबैलेंस हो गई, मैंने बस यहाँ पे रख दी ताकि मुझे तो धूप जो है ना थोड़ी बहुत लगे। इस टाइम धूप बहुत अच्छी लगती है, हल्की फुल्की जो है ना वो ठंड होती है और हल्की फुल्की धूप होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस कुछ ही टाइम के बाद जो है ना जब सूरज थोड़ा सा राइट साइड पे होता है ना, तो फिर जो है ना अच्छे तरीके से हमारी छत पे धूप आ जाती है। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने चारपाई साइड पे की थी और अब मैं सामान जो है ना वो जोड़ने लगी थी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेपलर वगैरह और पेन वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ऊपर लेकर आ गई थी और मैंने अब करना था काम। तो मैंने सबसे पहले जो है ना वो सारी चीज़ों को अरेंज किया, क्योंकि मैंने जब बैठना होता है ना फिर मेरा दिल करता है कि चीज़ जो है ना वो सेपरेट हो और मेरी जो है ना बैठने की जगह वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब बंदा काम कर रहा होता है ना तो थोड़ी स्पेस में काम नहीं होता। दिल करता खुली जगह हो जिसमें बंदा बैठ के जो है ना आराम से काम करे। इवन कि अगर कोई जो है ना अम्मी और भाई या बहन में से भी कोई ऊपर छत पे आ जाए ना और मैं काम कर रही हूँ तो मुझे इतना जो है ना वो डिस्टर्ब कर देते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं खुला होकर काम करूँ, तो फिर वो कहते हैं चीज़ें अपनी जो है ना वो अपनी इधर साइड पे करो, इधर करो, उधर करो, तो फिर मुझे काफ़ी उलझन होने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना प्रॉपर हर चीज़ को जो है ना सेट किया था। यहाँ पर कॉपीज़ को मैंने पिन लगा कर रख ली थी, जितनी एक कॉपी मैंने बनानी थी वो मैंने पिन अप कर लिया था और मार्कर का काम मैंने कर लिया था। और यहाँ पर रात को मैं काम कर रही थी, तो ये मार्कर और पेन की एक कॉपी मैंने बनाई हुई थी और अब मैं यहाँ पर पेन का काम कर रही थी। तो मैंने ये ओपन किया, अब मैंने बस लिखना था। यहाँ पर आप मेरी राइटिंग देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि आपको मेरी राइटिंग कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने पेन उठा लिया था, बस अब मैं लिखने ही लगी थी। और क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो मुझसे गुम हो चुका था और इसका जो है ना अब पेन बड़ी मुश्किल से चलना था, शुक्र है ये चल पड़ा अब। तो
क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना पेन है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी निब जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, लिख लिख के ना इसको मैंने बहुत ही रवा कर लिया है और ये बहुत अच्छा चलता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। एक दूसरा पेन है वो अम्मी ने हम दोनों सिस्टर्स को लेके दिया था, उसका ग्रीन कलर का था और मेरा जो था ना वो मैरून कलर का था। वो पेन जो है ना वो स्टील का है और ये पेन जो है ना ये प्लास्टिक का है, इस वजह से ये थोड़ा लाइट वेट है और लिखने में आसानी होती है। और वो जब मैं पकड़ती हूँ ना तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, वो काफ़ी भारी होता है। जो लोग भी लिखते हैं पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि स्टील के पेन होते हैं ना, उनको पकड़ना उनसे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने तेज़ राइटिंग करनी है ना तो पेन जो है ना वो लाइट वेट होना चाहिए। अब तो इतनी वैराइटीज़ आ गई हैं, इतने किस्म के पेन आ गए हैं। जब हम पढ़ते थे तब हम सिर्फ जो है ना ये 2-3 पेन नहीं होते थे, एक जैसे मैंने पकड़ा हुआ है इस तरह का एक मतलब होते थे और एक जो है ना ट्रांसपेरेंट होते थे पेन। और अब तो इतनी वैराइटीज़ हैं, इतने ज़्यादा पेन और चीज़ें आ चुकी हैं ना, क्लच पेंसिल्स वगैरह और बहुत ही चीज़ें हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा सहूलियात है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी पढ़ते लिखते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए। तो पहले इतनी कोई ख़ास नहीं होती थी, तो इसीलिए ये मेरा बहुत फेवरेट पेन है। एक तो ये लाइट वेट है और एक तो इसकी निब बहुत अच्छी है, तो मैं फिर मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। चाहे फिर इसकी निब जो है ना वो स्टार्टिंग में मुझे तंग करती है, लेकिन मैंने अपने पास जो है ना वो टिशू रखे हुए हैं, तो मैं इसकी निब जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं इसको सही तरीके से चला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी और एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक ही हाथ से जो है ना वो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और एक हाथ से मैं काम लिख रही थी। यहाँ पर हल्की फुल्की मुझे धूप लग रही थी, मैं साइड पे जो है ना वो थोड़ी सी जो बस अभी मुझे धूप आ रही थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं साथ साथ काम लिख रही हूँ और थोड़ी देर तक बस धूप जो है ना वो मुझे सही तरीके से जो है ना वो लगना स्टार्ट हो जानी थी। और मैंने जाना भी था, साथ साथ मैं टाइम भी देख रही थी कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए। जाने से पहले थोड़ा सा जो है ना वो मेरा काम फिनिश अप हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं जाऊंगी कोर्स करने और वहाँ से आके फिर देखते हैं क्या करना है। रूटीन इतनी बिजी होती है, टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। और जब 2024 था, जब 2024 था, तब इतनी ज़्यादा थी ना खुशी कि अभी कुछ जो है ना दिनों बाद जो है 2025 स्टार्ट हो जाएगा और नया साल है, ये होगा वो होगा। बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशियाँ भी होती हैं और नए साल की, और ये भी होता है कि इंसान जो है ना नए साल में कदम रख रहा है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन टाइम इतना तेज़ी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बस मैंने काम जो है ना वहीं पे फिनिश कर दिया था, तो कुछ टाइम के बाद जो है मैं कोर्स करने गई थी। तो यहाँ पर जो है आप टाइम देख सकते हैं, ये तकरीबन असर का टाइम है। और जब मैं वापस आ रही थी तो जो है ना ये आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्लिप जो है ना रिकॉर्ड कर लिया और घर आकर जो है मैंने यहाँ पर जो है खाया है समोसा और साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी। और मौसम आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।